जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और एसएससी सीजीएल ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ एकदम आसान इस टाइप होता है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए सवाल क्या लिखा है कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये है। ठीक है, कोई वस्तु है और उसका मूल्य कितना भाई, 800 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि यदि इसमें 25% की कमी कर दी जाए तो मान लीजिए कि जो उसका मूल्य था उसमें क्या किया गया है कि 25% की कमी कर दी गई है, तो नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करते हैं। देखिए हर एक वस्तु का जो मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%। जैसे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो इस 100 में हम ऐड करेंगे। इसको फ्रैक्शन पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि डाटा बहुत आसान है तो हम लोग 100 मान के लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर लिखा है कि 25% की कमी, तो 100 रुपये की वस्तु में 25 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 75% पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि लिखा रहे कि 30% की वृद्धि, अगर किसी वस्तु का मूल्य लिखा हो और उसके मूल्य में ऐसा लिख दिया जाए कि मूल्य जो है उसका 30% बढ़ गया है। अगर ऐसा लिखता है 30% बढ़ गया है तो 100% में हम लोग 30% को ऐड कर देंगे तो 130% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो सवाल लिखा है इसको समझते हैं। लिखा है कि उसके जो मूल्य था उस वस्तु का 800 रुपये था और उसमें 25% की कमी कर दी गई है, तो उसका मूल्य 800 रुपये और उसमें जब 25% की कमी कर दी गई है तो मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 100 में से 25 निकल जाएगा तो बचेगा 75%। मतलब 800 का हमें 75% निकाल देंगे तो हमें वस्तु का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब 800 का 75% का मतलब है कि यहाँ पे परसेंट, अब जिनको पता होगा इस परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई, 100 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100। अब देखो इन दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 8 का गुणा 75 में कर देंगे। 8 पचे 40, 4 हो जाएगा, 8 7 56, 4 7, मतलब 600 रुपया हो जाएगा। उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। एक और क्वेश्चन है, तो मेरे भाई देखो अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। इसमें लिखा है कि किसी वस्तु का मूल्य 700 रुपये है, तो वस्तु का मूल्य कितना है, 700 रुपये। ठीक है, अब यदि मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है तो उसके मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि की गई, 15। तो अगर 15% की वृद्धि की गई है तो 100 का समान कितना हो जाएगा, 115। मतलब कि इसका हमको निकालना पड़ेगा 115%। 115%, जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। दो जीरो से दो जीरो यहाँ कट जाएगा और 7 का गुणा कर देंगे 115 में, तो 7 पचे 35 को 5, हासिल लगेगा 3, 7 एकम 7, 3 10 को 0, हासिल लगेगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 805 हो जाएगा हमारा उस वस्तु का मूल्य। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस टाइप की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके इस टाइप की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या रहेगा कि मैं जो 700 है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1500 और यहाँ पे जो 15% है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8%। ठीक है, सवाल सेम वही रहेगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।